हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मूवी की स्टार्टिंग होती है 2024 से, जहां पर हम दुनिया के अलग अलग कंट्रीज को जलता हुआ देखते हैं। और ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया में जंग ही चल रही थी और सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। और उसके बाद ये कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है और उस टाइम का सन होता है 1988 का। और हम यहाँ एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और उसका नाम है थॉमस। वो अपने डिटेक्टिव साथी के साथ एक एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और वहाँ पर उस ड्राइवर लड़की की मौत हो गई थी, लेकिन जब ड्राइवर लड़की की गर्दन को चेक करते हैं तो वहाँ पर 3 छेद थे। और आज इस टाइम इस शहर में 2 लोगों की और ऐसी ही मौत हुई थी, मतलब कि उनकी गर्दन पर भी छेद थे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद थॉमस अपने साथी के साथ लैब में जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इन तीनों की मौत एक ही तरह से हुई है, लेकिन हम अभी तक ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर इन पर हमला किस चीज से हुआ है और किस तरह से इन्हें मारा गया है। और जब थॉमस को पता चलता है कि क्लब में एक और लड़की पर हमला हुआ है और वो मरी नहीं है, जिंदा है, तो वो फौरन अपने साथी के साथ उस क्लब में जाता है जहाँ पर पहले से ही एक डिटेक्टिव था और वहाँ पर थॉमस की वाइफ का भाई था। और अब ये लोग मिलकर उस लड़की से पूछताछ करने लगते हैं जिस लड़की पर हमला हुआ था। और फिर वो लड़की बहुत डरी हुई भी थी और घबराई हुई भी थी और वो बताती है कि मेरे ऊपर एक लड़की ने हमला किया था और उसने ब्लू कलर की हुडी पहन रखी थी और उसके हाथ पर ब्लड भी था। और वो ये बात जब उन्हें बता रही थी तभी उसकी गर्दन में अचानक से दर्द शुरू होने लगता है और बहुत ही ज्यादा दर्द बढ़ता है। अब यहाँ पर उसकी भी मौत हो जाती है और जब उसकी गर्दन को चेक करते हैं तो उसके गर्दन पर भी सेम वैसे ही निशान मिलते हैं। और अब ये बात उसे समझ आ गई थी कि उसे भी इस लड़की ने ही मारा है जिसने आज 3 लोगों को मारा था। और अब इसीलिए ये लोग सभी ब्लू हुडी वाली लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं और अब उससे पूछताछ करने लगते हैं। और जब थॉमस अपने साथी के साथ गाड़ी में था तभी उनके सामने ब्लू हुडी वाली लड़की आ जाती है और वो अपना मुंह छुपाकर घूम रही थी और वो देखते ही देखते अचानक से भागने लगती है। और अब थॉमस भी अपने साथी के साथ भागने लगता है और उसका पीछा करता है। वो लड़की अब भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर आ गई थी और थॉमस के साथी ने उसे छुपा हुआ देख लिया था और वो चुपके से आगे बढ़कर उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन वो खुद को बचा करके उसे बोर्ड में ही मार देती है और इस वजह से उसका पैर टूट जाता है। अब यहाँ पर थॉमस आ जाता है और फिर वो उस हुडी वाली लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है और अब वो जब पलट के देखती है तो उसका नाम पता चलता है राया। और फिर वो थॉमस को बताती है कि तुम्हारी वाइफ का बेबी होने वाला है ना, और आज उसकी बेटी होगी और उसके बाद अफसोस तुम्हारी वाइफ की भी मौत हो जाएगी। थॉमस अब उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उस पर अटैक कर देता है और अब इन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है। थॉमस ने उसके पैर भी पकड़ लिया था, लेकिन राया उसी की हथकड़ी से उसे बांध देती है और अब यहाँ से भागने लगती है। तो थॉमस के हाथ में उसका वही हथियार लग जाता है जिसके जरिए वो छेद करके सबको मारती है। और फिर वो वापस से राया की टांग पर अटैक कर देता है जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और फिर वो आती हुई ट्रेन से टकरा जाती है और अब ट्रेन उसे उड़ा ले जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और अब उसे मारकर थॉमस सुकून की सांस लेता है क्योंकि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया था। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है क्योंकि आज उसकी वाइफ को बेबी होने वाला है। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसको बेटी हुई है और सेम वैसे ही हुआ जैसे उस हुडी वाली लड़की ने बताया था कि आपके यहाँ पर लड़की होगी। और इस बात पर ध्यान नहीं देता वो, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस कोइंसिडेंस हो सकता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर के थॉमस को बताता है कि वो लड़की राया जिसकी अभी मौत हुई है, उसकी लाश को चेक करने के लिए हम गए थे तो उसके पास से गोली मिली और इसका मतलब ये है कि किसी ने उस पर गोली मारी थी। लेकिन थॉमस इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बहुत खुश था कि आज उसकी बेटी पैदा हुई है। लेकिन तभी डॉक्टर बहुत परेशानी की हालत में थॉमस को आकर के बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ की हालत बहुत खराब हो गई थी और इसीलिए हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने तुम्हारी बेटी को तो बचा लिया लेकिन हम तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाए, मतलब कि यहाँ पर उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। और ये जानकर थॉमस एकदम से टूट जाता है और वो एकदम से हैरान हो जाता है कि राया ने भी उसे सेम यही बात बोली थी, यानी कि वो उसको उसका फ्यूचर बता रही थी। और अब यही बात थॉमस के दिमाग में चलती रहती है कि उसे ये बात कैसे पता चली। और अब ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं लेकिन आज तक थॉमस को उसे ये बात का जवाब नहीं मिल पाता। अब थॉमस की बेटी बड़ी होती है और आज उसे पूरे 9 साल हो गए थे और आज उसका बर्थडे भी है और आज उसकी वाइफ की भी डेथ हुई थी। तो वो अपनी बेटी को लेकर के उसी की कब्र पर जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ की कब्र बनी हुई थी और उसकी कब्र पर पहले से ही फूल रखे हुए थे और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथी या फिर उसकी वाइफ के भाई ने ये किया होगा। लेकिन
लेकिन उन दोनों को जब वो कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि ये उन दोनों ने फूल नहीं रखे और अब वो सोच में पड़ जाता है कि ये फूल आखिर किसने रखे होंगे। और तभी उसके पास से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शहर में एक खून हुआ है और वो भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे आज से 9 साल पहले हुआ था। अब जहाँ पर ये खून हुआ था वहाँ पर थॉमस जा करके कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करता है और उसमें वो ब्लू कलर की हुडी वाली लड़की को देखता है जो बिल्कुल राया जैसी दिख रही थी। थॉमस अब सोचता है कि 9 साल पहले तो उसकी मौत हो गई थी और इस बात पर सब उसे समझाते हैं कि हो सकता है कि उस खूनी ने जानबूझ करके नीली हुडी पहनी हो कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन थॉमस को शक होता है, इसीलिए वो 9 साल पहले वाली राया की फाइल को खोलता है और वहाँ पर उसे एक चाबी मिलती है और वो उसको चेक करने के लिए अपने ऑफिसर साथी को देता है। और तभी थॉमस को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की का मर्डर हुआ है और जब वो अपने साथी के साथ वहाँ पर जाता है तो उस लड़की की गर्दन पर भी सेम वैसे ही छेद थे, जिससे थॉमस को समझ आ जाता है कि ये खूनी जो भी है वो सबको ऐसे ही एक ही तरीके से खत्म कर रहा है। और उसे एक बात और पता चलती है कि जिस लड़की का खून हुआ है उसके पास से एक रॉयटर बुक थी और जिसका भी खून हुआ है सबके पास से यही बुक मिलती है और इस वजह से उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है और बहुत क्वेश्चन चलते हैं, लेकिन वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढ पाता। और जो चाबी थॉमस ने चेक करने के लिए दी थी उससे उसे पता चलता है कि वो चाबी एक प्लेन की है जिसे 1 साल पहले ही बनाया गया है। और अब ये बात सुन करके थॉमस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो ये सोचता है कि अगर 1 साल पहले बनाया गया है तो राया के पास 9 साल पहले ये चाबी कैसे आई। और फिर थॉमस से मिलने एक साइंटिस्ट आता है और वो एक डॉक्टर भी थे। वो उन्हें बताते हैं कि हर 9 साल के बाद ये रेड मून होता है और उस टाइम एक पल ऐसा भी आता है जब हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और उस टाइम में सफर करके गुजरे हुए टाइम में जा सकते हैं और उसके लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। अब थॉमस और उसके साथी को डॉक्टर की बातें यूजलेस लगती है तो इसीलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और डॉक्टर भी उदास होकर के वहाँ से चले जाते हैं। थॉमस और उसके साथी अब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो प्लेन खड़ा था और उसकी चाबी थॉमस को मिली थी। अब यहाँ थॉमस अकेला ही अंदर जाता है और उसके सामने तभी राया आ जाती है और वो उस पर गन पॉइंट को रख देती है और उसे जिंदा देखकर थॉमस एकदम से शॉक हो गया था क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसकी मौत हुई थी और वो जिंदा कैसे हो सकती है और उसकी उम्र भी बिल्कुल वैसी ही थी। अब राया थॉमस को गन पॉइंट पर कुछ बताने ही वाली थी कि तभी थॉमस का साथी आ जाता है और जैसे ही वो पलटती है तो गलती से उससे गोली चल जाती है और इससे थॉमस के साथी की मौत हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी पुलिस भी आ गई थी, इसीलिए राया थॉमस को जबरदस्ती प्लेन में बिठा करके उड़ती है और थॉमस को बताती है कि तुम मुझे देखकर हैरान हो गए होंगे ना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा कैसे। मैं बार बार टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आती हूँ और मैं ऐसा इसीलिए करती हूँ ताकि फ्यूचर की दुनिया को मैं ठीक कर सकूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज तबाह हो जाएगी और मैं सिर्फ चांद ग्रहण वाली रात को ही टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ। और थॉमस अब यहाँ पर सोचने लगता है कि ये तो वही बात बता रही है जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने मुझे बताई थी। और आगे कुछ बोलने से पहले राया थॉमस को धक्का देकर के नीचे पानी में गिरा देती है तो वो जैसे तैसे पानी से बाहर आ गया था। सुबह पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आती है तो उन्हें उस प्लेन के टूटे हुए टुकड़े मिलते हैं और इसका ये मतलब था कि इनका प्लेन क्रैश हो गया है और राया का भी अब कोई अता पता नहीं था। थॉमस अब सबको बता ही देता है कि उस लड़की राया ने मुझसे बात की और टाइम ट्रेवल करके ही वो टाइम में पीछे आती है, लेकिन किसी को भी अब उसकी बात पर यकीन नहीं होता। और अब 2006 का टाइम आता है, यानी कि 9 साल और बीत गए हैं और अब थॉमस की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और अब तो उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी और अब वो हमेशा से चांद ग्रहण के बारे में ही पढ़ता रहता है और उससे बहुत टाइम से वो साइंटिस्ट डॉक्टर भी नहीं मिले। और अब उसकी बेटी भी बड़ी हो गई है जो अपने मॉम के भाई के साथ में ही रहती है। और अब थॉमस को पता चलता है कि 1988 में एक और मर्डर हुआ था और उसकी कोई भी रिपोर्ट इनके पास में नहीं आई थी, इसीलिए वो उसकी कब्र पर जाता है जो एक राइटर था और उस कब्र को खोद के वो उसके कंकाल को चेक करता है तो उसके गर्दन पर भी छेद थे, यानी कि वो भी राया के हाथों ही मारा गया। इसीलिए अगले दिन वो राइटर के घर जाकर के उसके वाइफ से मिलता है और वो थॉमस को बताती है कि मेरे हस्बैंड ने किताब लिखी है और कुछ पेपर वो थॉमस को भी बताती है और उन पेपर से पता चलता है कि राइटर का ताल्लुक हर उस इंसान से है जिनकी मौत 1988 और 1997 में हुई थी। और तो और इस राइटर की एक दोस्त तो अभी भी जिंदा है और वो उस ग्रुप को आज भी चलाती है। और ये जानने के बाद थॉमस तुरंत ही उससे मिलने के लिए निकल जाता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि अगले मरने वाला इंसान उसके दोस्त है और राया आकर के उसे भी खत्म करेगी क्योंकि आज भी ग्रहण की ही रात है। और अब वो उसके दोस्त के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो गया था क्योंकि यहाँ पर राइटर की दोस्त मर जाती है। और तभी थॉमस को राया दिख जाती है जो वहाँ से भाग रही थी। वो जल्दी से उस पर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली राया के हाथ पर लग जाती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग जाती है और अब थॉमस उसका
पीछा करता है और देखता है कि वो समुद्र किनारे एक पाइपलाइन में चली जाती है। और अब जब वो उसके पीछे जाता है तो उसे वहाँ पर पाइप के अंदर एक टाइम मशीन दिखती है जिसके अंदर राया बैठ चुकी थी और पानी भी बहुत ही बढ़ता जा रहा था। और फिर एक बहुत ही ज्यादा लाइट के साथ मशीन वहाँ से गायब हो गई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके 1988 में आ जाएगी जहाँ पर थॉमस की वजह से उसकी मौत हुई। और उसका सबूत ये है कि उसकी लाश में से वो गोली मिली थी जो 2006 में थॉमस ने उसे मारी थी। और उस गोली के बारे में पुलिस ऑफिसर ने भी थॉमस को आकर के बताया था जब उसकी बेटी पैदा हुई थी। और जब ये थॉमस को सारी बात समझ आ गई थी और इधर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर थॉमस उसे समझाता है लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और यहाँ पर उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि राइटर के दोस्त को इसी ने मारा है। और अब हमें 2015 का टाइम दिखाया जाता है यानी कि 9 साल और बीत गए हैं। और अब थॉमस तो आज भी इस केस को सॉल्व करने में ही लगा हुआ था। वो हमेशा से उस पाइप के बाहर रहता है जहाँ से राया टाइम मशीन में गई थी। और आज भी ग्रहण की रात है और थॉमस को यकीन था कि राया जरूर आएगी। और हमें पता चलता है कि आज थॉमस की बेटी का बेबी होने वाला था लेकिन वो वहाँ पर नहीं गया क्योंकि वो राया को पकड़ना चाहता था। उसके दिमाग में जो बहुत सालों से सवाल है उन सभी बातों का वो जवाब चाहता है। और फिर टाइम मशीन वहाँ पर आकर के गिरती है और राया भी टाइम मशीन से निकलकर बाहर आती है। और फिर थॉमस उस पर गन को रख देता है और पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम कौन हो। और फिर वो बताती है कि मैं राया आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ और मैं बार बार टाइम ट्रेवल कर रही हूँ क्योंकि आपने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। और साल 2024 से मैंने अपना सफर शुरू किया था जहाँ दुनिया जल रही थी, तबाह हो रही थी क्योंकि पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। और ऐसा उसे राइटर की बुक से हुआ है जो उसने 1988 में लिखी थी क्योंकि किताब को पढ़ने से लोगों के दिमाग में बहुत ही ज्यादा असर हुआ है क्योंकि फिर वो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं और दूसरी दुनिया से लड़ने लगते हैं और पूरी दुनिया अब जंग का मैदान बन जाती है। और ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए उस साइंटिस्ट डॉक्टर ने भी टाइम मशीन बनाई जिनके जरिए हर 9 साल पीछे सिर्फ चांद ग्रहण वाली रात को ही ट्रेवल किया जा सकता है। और मैं भी टाइम ट्रेवल करके ही हर इंसान को मार रही हूँ और मैं भी टाइम में पीछे ट्रेवल करके ही हर उस इंसान को मार रही हूँ जिसकी वजह से ये जंग हुए और फिर सारी उन तबाही को रोक सकूं। और थॉमस देखता है कि राया के हाथ में अब गोली का निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब 2015 में वो अपने मिशन पूरा करने के बाद टाइम में पीछे आकर के 2006 में आएगी। और जब थॉमस ने उसके हाथ पर गोली मारी थी और फिर 1997 में और फिर 1988 में जहाँ पर थॉमस की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। राया उसे अपना ब्रेसलेट भी दिखाती है जो थॉमस ने उसकी वाइफ को दिया था। थॉमस ये सब जानने के बाद बहुत दुखी हो जाता है कि मैं अपनी नवासी का कातिल हूँ क्योंकि उसकी वजह से ही राया की मौत हो गई। और इसीलिए वो राया को कहता है कि जब तुम 1988 में जाओ तो कैसे भी करके मुझे रोक लेना जिससे कि तुम ना मरो और फिर तुम वापस से फ्यूचर में आ जाना। राया उसे समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा सफर वन साइड है। मैं टाइम ट्रेवल करके सिर्फ एक ही बार पीछे जा सकती हूँ और वापस से मैं अपने टाइम में नहीं आ सकती। और अब मैं हर 9 साल पीछे जा करके 1988 में राइटर को भी मार दूंगी ताकि वो किताब ना लिखे जिसकी वजह से जंग हो। और थॉमस सारी सच्चाई जानने के बाद बहुत दुखी हो जाता है और फिर वो राया उससे कहती है कि आप हॉस्पिटल जाओ क्योंकि आज मैं पैदा होंगी। ऐसा कह के वो खुद ही यहाँ से चली जाती है। और अब थॉमस हॉस्पिटल आता है तो उसकी ग्रैंड डॉटर यानी कि राया पैदा होती है और वो उससे बहुत प्यार करता है। राया हर 9 साल पीछे जा करके हर उस इंसान को मार देती है जो जंग होने की वजह बने थे और लास्ट में राइटर के पास भी पहुंच गई थी जो किताब लिख रहा था क्योंकि यही वो किताब है जो जंग की वजह बनी हुई थी। और इसीलिए वो किताब पूरी होने से पहले ही उस राइटर को मार देती है। और अब हमें 2024 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सारी तबाही वापस से ठीक होने लग जाती है जैसे कि यहाँ पर कभी जंग हुई ही नहीं। और राया पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद मर जाती है लेकिन उसने अपना काम पूरा कर दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।